So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting new session of class 11 2025-26. So आज की इस क्लास के अंदर अपनी बिजनेस स्टडी की शुरुआत करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को और वन बाय वन हर एक चैप्टर की काफ़ी ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सभी चैप्टर्स को हम फिनिश कर देंगे और एक अच्छा स्कोर करेंगे अपनी क्लास 11 के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को जिसका नाम है एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। तो समझते हैं आखिर क्या होता है बिजनेस, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि आज हम पहली बार जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, समझते हैं हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं वन बाय वन हर एक कॉन्सेप्ट को। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले चैप्टर का नाम ही यही है कि इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस आखिर होता क्या है, इसकी क्या कैटेगरी होती है, हम किसको बिजनेस माने और किसको बिजनेस ना माने। क्योंकि देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक आदमी, हर एक पर्सन किसी ना किसी काम को करने में इन्वॉल्व है। यानी कि कोई जो है छोटी सी दुकान खोल के बैठा है, तो कोई बड़ी कंपनी रन कर रहा है और यहीं पर कोई अपनी सर्विसेज देकर पैसे कमा रहा है और यहीं पर कोई क्या कर रहा है, कहीं जाके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब जितने भी कार्य हैं इन सभी को हम ह्यूमन एक्टिविटी पर कहते हैं। यानी कि हर एक ह्यूमन किसी ना किसी काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट उसका है। ये तो आप क्लियर रखो अपने माइंड में, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। अब ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर दो कैटेगरी आती हैं। फर्स्ट आती है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको आप लिखते हुए चलिएगा ह्यूमन एक्टिविटी। इसके अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं। पहला आती है आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए सबसे पहली चीज़, इंसान बहुत सारे कार्य करते हैं। पहला काम हमारा ये होता है, जैसे मान लो मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मेरे पास ऑफलाइन वाले बच्चे आते हैं, वो कंसिडरेशन में मुझे फीस देते हैं, ये मैं पैसे कमा रहा हूँ उससे, ठीक है। यहीं पर मैं कहीं बाहर गया और मुझे कोई गरीब आदमी दिखा, मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा भाई तुम मुझसे थोड़े पैसे ले लो, अपनी मदद करने के लिए कुछ खा पी लेना, है ना। या फिर कोई ऐसा पर्सन है, मैंने उसको पकड़ के, कोई ओल्ड एज पर्सन है, मैंने उसे पकड़ के क्या नाम है रोड क्रॉस करवा दिया। तो ये सब एक्टिविटी करने में मुझे पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। मुझे सरकार ये थोड़ी कह रही है कि आप किसी ओल्ड एज पर्सन को रोड क्रॉस करवा दो, हम आपको पैसे देंगे, या किसी भूखे को खाना खिला दो, हम आपको पैसे देंगे। तो ह्यूमन एक्टिविटी की दो कैटेगरी निकलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब सीधा साधा आप ये समझो जिससे पैसा कमाया जाए, यानी कि सारी वो एक्टिविटीज जिनसे पैसा कमाया जा रहा है, दैट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर नॉट पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। यानी कि पैसा कमाने का कोई भी पर्पस यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे एज अ जैसे कि इंसानियत के तौर पर हम किसी की मदद करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहीं पर अगर मैं बात करूँ छोटी सी, तो बिजनेस के बारे में आपने बहुत जाना होगा, बहुत सुना भी होगा। अब आजकल के मॉडर्न टाइम में किसी बच्चे से पूछो कि बेटा आप क्या करोगे, तो उसका सीधा साधा ही जवाब होता है कि मैं बिजनेस करूँगा। अब बिजनेस का मतलब क्या है ये समझो। देखो बिजनेस के अंदर पहला तो नाम बिजनेस का ही आता है, ठीक है, और दूसरा नाम जो आता है वो आता है प्रोफेशनल बिजनेस। प्रोफेशनल बिजनेस। और थर्ड जो आता है आपके पास वो आता है एम्प्लॉयमेंट। थर्ड आता है आपके पास एम्प्लॉयमेंट। तो देखो पहला बिजनेस किसको कहेंगे? तो देखो बिजनेस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी ट्रेड ट्रांजैक्शंस जिनके अंदर आप इन्वॉल्व हों, दैट आर कॉल्ड बिजनेस। कोई भी चीज़ की आपने, कोई भी किसी भी गुड्स की आपने प्रोडक्शन करी और उस प्रोडक्शन करने के बाद आपने उसको बेचा, यानी कि एक छोटी सी दुकान भी है आपकी, वहाँ पर आप कोई गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये सिस्टम जिसमें चल रहा है वो सब क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। दैट आर कॉल्ड ओनली कॉल्ड ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस। प्रोफेशनल बिजनेस का मतलब क्या है? देखिए प्रोफेशनल बिजनेस का मतलब ये है कि बेसिकली ऐसा सारा काम जिसमें आप अपनी सर्विसेज देकर पैसे कमाओ। आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी और उससे आपको पैसे कमाए, तो दैट आर कॉल्ड प्रोफेशनल बिजनेस। जैसे कि डॉक्टर है, अब डॉक्टर कोई प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे हैं, डॉक्टर अपनी सर्विसेज देकर कंसिडरेशन के अंदर पैसे कमा रहे हैं। टीचर्स हैं,
टीचर्स कोई प्रोडक्शन थोड़ी कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाकर कंसिडरेशन में उनसे फीस ले रहे हैं, दैट आर कॉल्ड उनकी इनकम। तो प्रोफेशनल बिजनेस का मतलब ये है कि अपने प्रोफेशन को फॉलो करते हुए किसी भी कार्य को करना और उससे पैसे कमाना, दैट आर कॉल्ड प्रोफेशनल बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अपनी सर्विसेज, अपने वर्क की एबिलिटी किसी और को देना, यानी कि जैसे मान लो किसी और का इंस्टीट्यूट है और मैं वहाँ जाके पढ़ा रहा हूँ, वो मुझे कंसिडरेशन में फीस देते हैं, मुझे मतलब नहीं है कि उस इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सारा प्रॉफिट उनका होगा, बस मुझे महीनेदारी पे एक रकम मिल जाएगी, वो मैं अपनी जेब में रख लूँगा। तो दैट आर कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो होपफुली बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। बिजनेस ट्रेड ट्रांजेक्शंस, गुड्स का आना गुड्स का जाना। प्रोफेशनल बिजनेस सर्विस का आना सर्विस का जाना। एम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई भी अपने काम को किसी और को देना। ये भी इन सब की डेफिनेशंस पे हम बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, समझो अभी कॉन्सेप्ट को। ह्यूमन एक्टिविटी हमने जानी कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक ह्यूमन किसी ना किसी काम के अंदर इन्वॉल्व है, और वो जो इसका इन्वॉल्वमेंट है वो दो कैटेगरी के अंदर निकल कर आता है। पहला जो आता है हमारे पास आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सीधा साधा मतलब ये रहता है कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, आप इसके फैक्टर्स भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाते हैं कोई भी काम कर, और वो जो हम काम कर रहे हैं जिससे हमें पैसा कमाया जा रहा है, कमा रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सारे ऐसे काम जिससे आपको कोई भी अर्निंग ऑफ मनी नहीं हो रही, दैट आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सो होपफुली यहाँ तक तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशंस के ऊपर, क्योंकि आपने ये बनाया हो ना बनाया हो, बट इनकी डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखने वाली है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एवरीबडी बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटीज, सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग, सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। ये इन दोनों ही कामों को ध्यान रखिएगा, इसमें हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे हम कुछ बेच रहे हैं तो कुछ खरीद रहे हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम बिजनेस मानेंगे, ठीक है। सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ, यानी कि वकील वगैरह, सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स, यानी कि डॉक्टर्स वगैरह, तो इनको क्या मानेंगे, ये सर्विस दे रहे हैं, सर्विस देकर पैसे कमा रहे हैं, तो इनको हम मानेंगे प्रोफेशनल बिजनेस। फिर सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज, अपनी सर्विस को किसी और को दे रहे हैं, और कोई और यानी जो उनका मालिक है, जो बॉस है, वो उनको उसके बदले पैसे दे रहा है, यानी कि वो अपनी सर्विसेज को किसी और को देना, ठीक है। और अपनी पर्टिकुलर सैलरी से मतलब रखना, ये ध्यान रखो आप, तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज एंड सम पीपल आर बिजी इन गवर्नमेंट ऑफिस, यानी कि जो सरकारी नौकरी होती है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा शेड्यूल बन गया। आप यहाँ से समझा सकते हो कि भैया बिजनेस क्या है, प्रोफेशनल बिजनेस क्या है, देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखिए, हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है ह्यूमन एक्टिविटी का। तो देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, बात रही डेफिनेशन की तो वो पढ़ लेते हैं। तो देखो, एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेट टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन। देखो, सबसे पहले ह्यूमन की ज़रूरत क्या होती है, पहला तो उसको अर्न करना है मनी, सेकेंड वन इसकी मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो इन दोनों ही नामों को अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट दिया गया, यानी कि अर्निंग मनी इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज मेंटल सेटिस्फैक्शन, किसी की हेल्प करके जो सुकून मिला, किसी की मदद करके जो सुकून मिल रहा है, या फिर कोई भी ऐसा काम करके जिसमें आपको पैसे तो नहीं मिल रहे बट मन को, दिमाग को एक सुकून मिल रहा है, दैट आर कॉल्ड मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड दैट आर आल्सो नो एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, अब बात कर लो जरा इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो दोज एक्टिविटी whose objective is to earn money आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वो एक्टिविटी जिसका मोटिव, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि हमें पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, दैट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ तक लिखने के बाद दे इंक्लूड में आपको बिजनेस, प्रोफेशनल बिजनेस एंड आल्सो एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल्स जो अभी हम पढ़कर आए हैं उनको ज़रूर लिख लीजिएगा। उनको लिखने के बाद फिर डेफिनेशन लिखना, आप बिजनेस की पहले जान लेते हैं। तो बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट
earn profit through the production and sale of goods and service, for example cloth shop and transport company। तो बेसिकली ये हमारा ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट की जाती है एक अर्न करने के लिए प्रॉफिट को। इसके अंदर क्या आता है, थ्रू किसके द्वारा करी जाती है, बेसिकली गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स को बेचना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना। अब आप कहोगे सर आपने सर्विस बताया था प्रोफेशनल बिजनेस है, अभी समझेंगे। देखो सर्विस का मतलब ये नहीं होता कि सारा ही प्रोफेशनल बिजनेस, आप ये ध्यान रखो सर्विस का मतलब यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया है, ट्रांसपोर्ट कंपनी वाली जो सर्विस होती है दैट आर कॉल्ड स्पेशल नॉलेज ऑफ सर्विस। यानी कि आप कोई स्पेशल नॉलेज लेकर कोई बिजनेस कर रहे हो। आप डॉक्टर बनने के लिए ऐसा हर कोई उठाएगा तो नहीं बन जाएगा डॉक्टर, उसके लिए बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप स्पेशल नॉलेज ले रहे हो, स्पेशल नॉलेज गेन करने के बाद जो आप पैसे कमा रहे हो अपनी सर्विस देके दैट आर कॉल्ड प्रोफेशनल बिजनेस। अभी बात करेंगे उस पर हम। अभी आप ये ध्यान रखो कि बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज रेगुलेट एज अ बेसिक ऑफ विच इज कंडक्टेड ऑन द रेगुलर ऑफ बेसिक टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ शॉप, कोई भी कपड़े बेचे जा रहे हैं, कपड़े बनाए जा रहे हैं। एंड देन ट्रांसपोर्ट कंपनी, उन कपड़ों को जगह जगह पे पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने ट्रकों के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो दैट आर कॉल्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक हमारी बिजनेस की पूरी डेफिनेशन फिनिश हो गई। आपको ये ध्यान रखना, पहले ह्यूमन एक्टिविटी लिखना है, ये पूरी डेफिनेशन लिख देनी है, फिर बिजनेस की जो अभी एग्जांपल पढ़ के आए ना दो, वो जरूर लिखिएगा, उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमारे नोट्स पे भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर उसके बाद ये डेफिनेशन लिख दीजिए। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल बिजनेस की, देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन की तरफ। तो देखिए, अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो कैसे लिखोगे, प्रोफेशन रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्ट बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल एंड विच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दिस इंक्लूड, अब देखो सबसे पहली चीज, प्रोफेशन एक ऐसा पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिसके अंदर जो पैसा कमाया जाता है वो एक स्पेशल नॉलेज के द्वारा, एक स्पेशल स्किल के द्वारा अपनी सर्विसेज को देकर और उससे पैसा कमाया जाए, दैट आर कॉल्ड प्रोफेशनल बिजनेस। अब दिस इंक्लूड, यहाँ पे आपको बनाए हुए आंसर या फिर एग्जाम्पल लिखने जो कि अभी हम पढ़कर भी आए हैं, अदरवाइज आप वो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और लिख लीजिएगा तो ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। तो देखो एम्प्लॉयमेंट इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क फॉर अदर इन ल्यू ऑफ रिम्यूनरेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल। देखो सबसे पहली चीज, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा वर्क है, एक्टिविटी का, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है काम के अंदर, कि आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर काम रोज आना है और वही करना है, और उसके बदले में आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ये एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, और यही इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट भी होता है। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं स्टार्टिंग के अंदर ही वीडियो में। मैं यहाँ पे लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप बार बार लिखोगे, आपके माइंड के अंदर वो अपने आप ही सेट हो जाएंगे। अब बात कर लो जरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन की। तो इट रेफर टू दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। यानी कि ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर कोई पैसा नहीं कमाया जाता, और नहीं कमाया जाता तो फिर क्या किया जाता है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हम अपनी साइकोलॉजिकल, अपनी मेंटल, अपनी बेसिकली एक सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें किसी की भी हेल्प कर। अब हेल्प में बार बार बोल चुका है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको खुद ही इसके एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं, कम से कम 2 या 3। ठीक है, खुद लिखना है कि आखिर ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो सकती है जो कि हमें साइकोलॉजिकल और मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे। तो इसी के साथ मैं ये आशा करता हूं कि आपके क्लास 11 बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर के सभी फंडामेंटल्स क्लियर हो गए होंगे, एक बेस आपका बन गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं स्पेसिफिक हर एक पार्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बिजनेस के बारे में भी नहीं जाना कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वो और समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें बिजनेस लिखना है, देन आफ्टर उसकी डेफिनेशन जरूर लिख लेना, वो आप खुद बनाइएगा क्योंकि हमने 3 बार पढ़ ली उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो बिजनेस की डेफिनेशन लिखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम पैसे को कमाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करके, जिसके अंदर ट्रेड ट्रांजैक्शंस हो रही हो, यानी गुड्स का बेचना हो, गुड्स का खरीदना हो, या प्रोडक्शन करना हो, कुछ भी हो। ठीक है, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स का आना, गुड्स का जाना, सर्विसेज का लेना, सर्विसेज का देना, वो सभी चीजें किस में आती हैं, बिजनेस के अंदर आती हैं। यही इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बनता है। फिर रेगुलरिटी डीलिंग, यानी कि ये काम एक ऐसा काम होता है जो कि रेगुलर बेस पे किया जाए, यानी कि ऐसा नहीं कि आज आपने एक 5 रुपए का पेन परचेज किया, देन आफ्टर आपने 2 दिन बाद अपने दोस्त को 15 रुपए का बेच दिया, तो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा।
बिजनेस का मतलब ये है कि बेसिकली हर एक काम को एक रेगुलरिटी डीलिंग के साथ किया जाए, यानी कि आप प्रॉपर उसका मैनेजमेंट प्रोवाइड करो, प्रॉपर उसकी सभी स्टाफिंग प्रोवाइड करो, डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग जो कुछ भी है, यानी कि आप उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करो, तब आप उस बिजनेस को आप वो काम को बिजनेस कह पाओगे, क्योंकि आप वो काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो। और जो काम आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे, जैसे मान लो आज आपने कोई चीज़ जैसे बेच दी अपने घर की, या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ लाके 5-10 रुपए फायदे से, तो उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा, ये रेगुलरिटी डीलिंग को ही कंसीडर करता है। फिर सीधा साधा मतलब हमारा निकलता है प्रॉफिट मोटिव, कि इसके अंदर बेसिकली प्रॉफिट मोटिव एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, यही आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। अगर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाने हैं तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है हमारे कंज्यूमर्स का। कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन होगी तो वो अपने आप ही अट्रैक्शन उसका हमारी तरफ बढ़ेगा, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन अगर वो नहीं होगी तो बेसिकली अट्रैक्शन उसका डिक्लाइन होता चला जाएगा। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे हम समझ गए। देन आफ्टर हम बढ़ते हैं प्रोफेशन की तरफ। इसकी भी डेफिनेशन हमने कई बार पढ़ ली, तो इसकी भी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं कि बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक, यानी कि स्पेशल नॉलेज को कंसिडरेबल कर रहा है, स्पेशल टेक्निक को कंसिडर कर रहा है, उससे पैसे कमाए जाएं। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, तो बेसिकली किसी भी काम को करने से पहले, जैसे मान लो कोई भी डॉक्टर बनता है तो पहले वो एक छोटे मोटे कंपाउंडर का काम करता है जगह जगह पर हॉस्पिटल्स में या किसी भी एक छोटी सी पर्टिकुलर दुकान के अंदर, जिससे उसको एक्सपीरियंस गेन हो। तो ये जो काम होता है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। अगर आप एकदम फ्रेशर काम करोगे तो उसमें इतनी सेटिस्फेक्शन, उसमें इतनी इफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी। फिर आता है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो वैसे तो ये सभी चीज़ों के अंदर हर एक बिजनेस के अंदर ही कंसिडर करता है, बट ये खासकर प्रोफेशन में इसलिए बताया गया है क्योंकि प्रोफेशन एक ऐसा बिजनेस होता है जिसके अंदर आपका बिहेवियर सबसे ज़्यादा मेंटेन रखना होता है आपको, कि जब बिहेवियर हमारा मेंटेन होगा सो अल्टीमेटली कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर की अट्रैक्शन अपने आप ही हमारी तरफ खिंची चली आएगी, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का कैसा तरीका, अपनी सर्विसेज देने का कैसा तरीका है, ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। फिर आता है हमारे पास प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। सो बेसिकली ये भी एक हमारा एक तरह से समझ लो सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है, यानी कि अपनी जगह जगह पर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कंसिडरेशन में पैसे ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इसका एक और बनाना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो आप कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यही है कि हमारा बिहेवियर एक बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, यानी कि हम जो अपना बिहेवियर लेके चल रहे हैं वही बिहेवियर हम मेंटेन करें हर एक कंज्यूमर के साथ, हर एक पेशेंट के साथ, या किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर। तो कोड ऑफ कंडक्ट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्रोफेशन वाले बिजनेस के अंदर। तो हमने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान लिए, समझ लिए, प्रोफेशन के भी जान लिए और समझ भी लिए। अब हम बढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ कि आखिर एम्प्लॉयमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आते हैं और उसमें क्या चीज़ स्पेशल होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम यही जानते हैं कि अपनी सर्विसेज को किसी और को देना एज अ कॉन्ट्रैक्ट, और स्पेसिफिक वर्क का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमें रोज जाकर वही काम करना है और उसके कंसिडरेशन में हमें सैलरी मिलती है, वो एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यही निकलते हैं। पहला सर्विस टू अदर, अपनी सर्विस को किसी और को देना, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बनता है फर्स्ट। फिर आता है इसमें एग्रीमेंट। देखो एग्रीमेंट मतलब ये होता है कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है इसमें। वही कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर बेसिकली सब चीज़ बता दी जाती है कि आपको छुट्टी कितनी मिलने वाली है, आपका काम क्या है, आपकी रेम्यूनरेशन कितनी मिलेगी, आपको बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना मिलेगा, सारे बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय बता दी जाते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्रीमेंट बेस्ड होता है। फिर इसको एक्ट ऑफ बिजनेस के द्वारा या किसी भी एक सहानुभूति द्वारा इसको सर्वेंट का लक़ब दिया गया है, सर्वेंट कहा जाता है। नो नीड ऑफ कैपिटल, यानी कि ये काम करने के लिए आपको कोई भी पूंजी अब इकट्ठा करने की नीड है नहीं, कोई भी नीड ऑफ कैपिटल नहीं चाहिए, बट जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्पेसिफिक जॉब के लिए आपको उतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या वो स्किल होनी चाहिए आपके पास। फिर आता है हमारे पास नो रिस्क, इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता, यानी कि जैसे बिजनेस के अंदर होता है ना कि बिजनेस हमारा चल भी सकता है तो डूब भी सकता है, कभी इन्फ्लेशन आता है तो कभी डिफ्लेशन आता है, हर एक के अंदर ऐसा होता है। यानी प्रोफेशनल बिजनेस में भी ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लगा रहता है। हमारे पास मान लो अगर स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे तो इसमें डिफ्लेशन आ जाएगा, डॉक्टर के पास अगर पेशेंट्स नहीं आएंगे तो उसमें डिफ्लेशन आ जाएगा। तो बेसिकली इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बिजनेस में भी चलता है, प्रोफेशनल बिजनेस में भी चलता है। नहीं चलता तो किस में चलता, एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये नहीं होता। फिर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स यही बन जाता है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। देखो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप बना सकते हो कि बेसिकली ये सरकारी
कर्मचारी होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी होते हैं, तो ये सब इनके नेचर्स होते हैं। एज अ पर्टिकुलर वर्क की जगह, मतलब स्पेसिफिक जगह पर ये काम करते हैं। जैसे कि सरकारी कर्मचारी सरकारी टीचर्स होते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर प्राइवेट टीचर्स होते हैं, या किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं राशन की, वहाँ पर भी जो लड़के काम कर रहे होते हैं वो भी तो एक तरीके की एम्प्लॉयमेंट ही है। तो इसके एक तरीके से नेचर होते हैं, बट इन सभी का सीधा सा मतलब ये निकलता है सर्विस टू अदर। तो इसी के साथ आपकी आज इस क्लास के अंदर जितने भी फंडामेंटल, जितने भी बेसिक्स आ रहे थे वो सभी हमने जान लिए। हमने ये समझ लिया कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशनल बिजनेस क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनकी सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने जाना। साथ ही साथ हमने ह्यूमन एक्टिविटी को समझा कि आखिर कैसे ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं। उन ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उन सभी चीज़ों को हमने समझा। तो ओवरऑल हमने इस चैप्टर का जितना भी बेसिक्स एंड फंडामेंटल का पार्ट था वो हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बढ़ेंगे बेसिकली ऑब्जेक्टिव की तरफ, और वो भी काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है हमारा। बेसिकली उसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रखा है, आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देन आफ्टर हम उसकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे, तो वो सब चीज़ें पक्की हो जाएंगी हमारी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कवर करेंगे नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग, ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो